ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 15 जून 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरण के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2005 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है समय की समीपता प्रमाण, स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। बहुत ही पावरफुल मुरली है। संडे है तो पावरफुल रहती ही है। आप देखो ये 2005 की मुरली है, आज भी उतने प्रासंगिक लगती है। आज बाबा ने नी से कुछ शब्द यूज किए हैं, है ना, निराकार परम पिता परमात्मा। तो हम थोड़े से नी शब्दों को देखेंगे। वैसे तो बाबा ने जो यूज किए हैं निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, ये 4 शब्द यूज किए हैं। इसके अलावा भी नी से बहुत सारे शब्द होते हैं। अगर हम देखें नी से शब्द होने के लिए तो निर्बल, निरोग, निमंत्रण, निपुण, ये बाबा यूज करता, मैं वो शब्द बता रहा हूँ, है ना। निसंकोच, निंदक, ये बाबा यूज करता है। निंदनीय, है ना, निरुत्तर, निरंतर, निषेध, ऐसा करके ये शब्द आते हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, आप कितना भी लिखते चले जाओ। निर्गुण, कहते ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्वाह, निर्वंचन, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। निर्भय भी आता है, निर्मम भी आता है, निर्दयी भी आता है, निरंतर भी आता है। तो आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। आज बाबा ने 4 शब्द यूज किए हैं, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। बाबा कहता है ये कौन बच्चे होंगे? जो बाप समान बच्चे होंगे। बाप समान बच्चे ही दिल में समाये होंगे। और समान बच्चों की ये 4 विशेषताएं बताएं, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। अब हम एक एक शब्द की गहराई में जाते हैं। निर्विघ्न मतलब उसको कहेंगे जो आत्मा विघ्न नहीं है, कोई विघ्न नहीं, विघ्नों से परे है। तो विघ्न से परे है मतलब क्या हो गया? विघ्न नहीं आएगा? नहीं, विघ्न आएगा, लेकिन हम विघ्नों पर पार कर लेंगे तो उसको कहते हैं निर्विघ्न। विघ्न नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा शब्द है निर्विकल्प, मतलब जिसका कोई विकल्प ही ना आए, है ना। तो निर्विकल्प कहता है बाबा कई बार, परमधाम में निर्विकल्प होकर के बैठो। मतलब अगर बाबा को याद कर रहे हैं तो बाबा की याद के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है, वो बात ना याद आए। और तीसरी बात बाबा ने कही निर्माण, मतलब कोई हमें मान सान नहीं चाहिए, बिल्कुल निर्माण, हर एक को रिस्पेक्ट, रिगार्ड देने वाला, हर एक को मान देने वाला, उसको निर्माण कहेंगे। और चौथा है निर्मल, बहुत निर्मल स्वभाव होना चाहिए, निर्मल वाणी भी होनी चाहिए, कोई हाई फाई नहीं, है ना, बिल्कुल निर्मल। तो ये 4 शब्द हम याद रखेंगे, निर्मल, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। हालांकि कई बाबा के जो आखिरी शब्द थे वो भी तो थे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उसमें भी बाबा ने कहा निराकारी आत्मिक स्वरूप में, निर्विकारी किस में होना चाहिए? कर्मणा में। निराकारी मैं आत्मा हूँ, निर्विकारी कर्मणा में, और निरहंकारी वाचा में होना चाहिए। वो बाबा ने बताया हुआ है। लेकिन बाबा कहता है ऐसी आत्माएं जिनके अंदर ये 4 बातें होंगी वो स्वतंत्र होंगी। अब ये भी बहुत बड़ा अपने आप में शब्द है। एक स्वतंत्र है, उसके साथ साथ आता है परतंत्र। स्वतंत्रता किसकी बात है तो वो भी बाबा ने आज बताया। आज बाबा ने 2-3 तरह की स्वतंत्रता बनाई है ना। स्वतंत्र मतलब कोई बंधन ना हो, उसको ही कहेंगे स्वतंत्र। तो पहली स्वतंत्रता बाबा ने कहा देहभान से स्वतंत्र, कोई देहभान नहीं होना चाहिए।
जब चाहें तब हम देह का आधार लें और जब चाहें तब देह से न्यारा हो जाएं, देह के आकर्षण में नहीं आए। ये छोटी बात नहीं है, नहीं तो हमें अपनी देह क्या दूसरे की देह में भी आकर्षण दिखाई देता है। तो चेक करना है हमको कि हम देह भान से स्वतंत्र हैं, आकर्षण में तो नहीं आते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, खुद के शरीर में भी तो आकर्षण रहता है। मैं बहुत अच्छा हूँ, सामने वाला कम अच्छा है, मैं ज़्यादा सुंदर लगूँ, और उस सुंदर लगने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं सुंदरता ही हमारी दुश्मन है। बहुत पहले केसेज हुए, एसिड कांड, एसिड डाल देते थे कि तुम मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं हो सकती हो। ये सब बहुत कुछ हुआ है। तो बाबा वही कह रहा है कि अपने आप से पूछो, हम स्वतंत्र आत्मा हैं, जब चाहें तब देह से न्यारे हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सामने वाला जो दिखाई दे वो भी आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे। ये बड़ी बात है ना। मतलब ये वही आत्मा कर सकती है जिसको क्या होगा, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा, यानी पहला पाठ पक्का होगा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। दूसरी स्वतंत्रता बाबा ने कहा, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, यानी पुराना स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी। अब ये बहुत बड़ी बात है। पुराने स्वभाव संस्कार हमारे 63 जन्मों के हैं। तो कई लोग बोलते हैं, बोलने में बोल देते हैं मेरे सब ठीक है, लेकिन जब सामने वाला झूठ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? ये भी पुराना स्वभाव है ना, पुराना संस्कार है, नया तो नहीं। मेरी आदत ही ऐसी है, मेरी तेज बोलने वाली आदत है। तो ये पुराना स्वभाव है ना, रावण का है ना संस्कार। क्यों तुम अपना बोल रहे हो उसको? एक्चुअली अपना संस्कार कहना, जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा, वही गलत है। मेरी आदत कहने ही गलत है, मेरा संस्कार कहने ही गलत है ना। और फिर क्या होता है, हम किसी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं तो भी आकर्षित होते हैं। संबंध संपर्क में न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अब ये बड़ी बात है। एक तो पुराना स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात है देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होना चाहिए। कितना आकर्षित हो जाते हैं। कैसे आकर्षित हो जाते हैं? किसी में कोई विशेषता देखी, विशेषता किसने दी वो नहीं देखा। अरे भाई, आप जिस आत्मा के अंदर अगर कोई विशेषता है तो विशेषता किसकी देन है? परमात्मा की देन है ना। तो विशेषता देने वाले को देखना है या किसको देखना है? तो जिसने विशेषता दी उसको हम भूल जाते हैं, और जिसके अंदर विशेषता आ गई उसको याद करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो किसी की भी तरफ आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो ये जो बंधन वाली बात है, अब बंधन देखो क्या क्या है, मैं आपको बताऊं। शरीर का बंधन, पत्नी का बंधन, पति का बंधन, बच्चों का बंधन, अरे और छोड़ो, दूध लाने का बंधन, काम वाली का बंधन, झाड़ू पोछा वाली का बंधन, क्या क्या बंधन बांटना के बैठे। अरे इस टाइम हम नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? इसी टाइम पानी आता है, पानी का भी बंधन। ये सब क्या है? बंधन में तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? तो ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता हमें चेक करनी है। अगर कोई छोटी सी भी कर्मेंद्रीय बंधन में तो नहीं बांधती। रमता जोगी बहता पानी है, कहावत है ना। तो हम बहता पानी है, नहीं तो हमें क्या ऑफिस का बंधन, अटैचमेंट का बंधन, बॉस सबॉर्डिनेट का बंधन, क्या क्या हाल होता है। तो वो हमें अच्छी तरह से चेक करना है कि हम बंधन मुक्त हैं या नहीं है, बंधन युक्त है। और उसके लिए बाबा ने कहा बंधन मुक्त बनना है तो क्या करो? अपने समानों को याद करो। पहला समान बाबा ने कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, मैं त्रिनेत्री आत्मा हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अब अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तो क्या मेरे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? बाबा ने कहा समय आएगा समीपता को सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड में हम जहाँ चाहें, जिस जगह चाहें, जितना समय चाहें, अपने मन को लगा सकते हैं। चेक करें लगा पाएंगे कि नहीं।
हलचल तो नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं ना, ऐसे बुद्धि द्वारा हम जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। आप सोचो, अभी जैसे मैं विजुलाइज कर रहा था जो 2 दिन पहले प्लान करे सुबह, अब उस टाइम में कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी, कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी? डिटैच की ना, 1 सेकंड में अपनी बुद्धि को बाबा से जोड़ने की, परमधाम में जोड़ने की। देखो वो स्थिति देख के तो सबको लग ही गया होगा कि अब हमारा अंतिम समय आ गया है। 1.5 लाख लीटर तेल था उसके अंदर, पेट्रोल, मतलब ATF, उतना ATF जलेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं उसको, तो क्या हाल होने वाला है। तो ऐसे ही अगर हम लास्ट पेपर में अपनी बुद्धि को परमात्मा से नहीं लगा पाए, परमधाम से नहीं लगा पाए, तो हम फेल हो जाएंगे। हमें पास होना है तो हमें ये ताकत होनी चाहिए। और बाबा ने कहा जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से वो लाइट क्या होती, चारों तरफ फैलती है। कमरे में लाइट जल रही हो तो अंधकार कितनी देर में जाता है, सेकंड में जाता है ना। तो हमारा स्मृति का स्विच ऑन हो जाना चाहिए, तब हम लाइट माइट हाउस होकर के अपने आप को भी बचा सकते हैं और अनेक आत्माओं को माइट दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं। अब आप देखो, अगर उस विमान में हलचल नहीं होती, क्योस नहीं होती, तो कुछ आत्माएं तो बच सकती थी। कैसे बच सकती थी बताते हैं। पिछला हिस्सा उसका डैमेज नहीं हुआ। एक तो क्या होता है, जब वो एयर होस्टेज अनाउंस करती है कि पीछे द्वार हैं, 2 आगे द्वार हैं, तो ठीक से कोई सुनता नहीं है, सोचते हैं हमको सब मालूम नहीं। उस टाइम अंधेरा और धुआं होता है तो अच्छी तरह से देखना है। अब पीछे की तरफ जाते तो पीछे की तरफ अगर इमरजेंसी डोर खुल जाता, गिरने, भाई देखो गिरा है और गिरने के बाद आग लगी, या हो सकता है आग पहले लगी हो और आग लगते लगते गिर, तो आग हमेशा पहले कहाँ लगती, फ्रंट वाले में, आगे वाले पोर्शन में लगी। तो अगर उस पीछे की तरफ पहुंच जाते और इमरजेंसी डोर खुल जाता, तो जिस बिल्डिंग में टकराया था उधर हो सकता कुछ लोग बच सकते थे। तो जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। लेकिन मुख्य बात क्या है, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं होंगी लास्ट पेपर में। हमारा अभ्यास क्या होना चाहिए, अशरीरी बनने का अभ्यास होना चाहिए, मेहनत नहीं करनी पड़े। और उसके लिए बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना, ये आसान काम नहीं है। इसलिए बाबा कहता है निरंतर बहुत काल, तब हो पाएगा, नहीं तो कर्मेंद्रिय हमको धोखा दे देगी। उस टाइम मेहनत करनी पड़ेगी तो हम फेल नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो वो हमें देखना है कि हम क्या हो सकते हैं, और इसी के लिए आज बाबा ने ड्रिल भी करवाई। 1 सेकंड में अशरीरी बनने की ड्रिल कराई बाबा ने। चलिए 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, बिल्कुल शरीर से न्यारे, मैं अशरीरी आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। अभी चले 1 सेकंड में परमधाम में बुद्धि लगाएं, 1 सेकंड में सूक्ष्मतन में लगाएं, 1 सेकंड सतयुग में लगाएं। बस इतने टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम मिल नहीं सकता है। तो ये हमें मेहनत करनी है, तब होगा, नहीं तो मुश्किल है। बहुत काल का अभ्यास देना चाहिए, करना पड़ेगा, तब होगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्मृति स्वरूप चाहिए। बाबा ने कहा भी सब आत्माओं को आपके द्वारा वरदान चाहिए, शक्ति चाहिए। क्योंकि आत्माएं क्या चाहती, मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता। बगैर मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा कहती मुक्त करो। कई लोग बोलते मंत्र बता दो, हम लिख लिख करके याद करें, उससे नहीं होगा। क्यों हुआ, क्योंकि मेहनत करने से थक गए। और बाबा कहता तुम बच्चे मेहनत से मुक्त हो गए, पिछली मुद्दे याद करो। मेहनत के बजाय क्या करो, मोहब्बत। मेहनत बाबा को बच्चों की अच्छी नहीं लगती, स्नेह वाली मुरली थी ना। भगवान इसके स्नेह में तो सब पास है ना। तो बाबा कहता मेहनत से मुक्त होने का साधन क्या है, बाबा का स्नेह ही बन जाना। वायदा क्या किया, बाबा से हम सबका वादा किया है, एक बाप दूसरा ना कोई। और बाबा कहता अगर वायदा याद है तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वायदे का फ़ायदा कितने लोग उठाते हैं, सब नहीं उठाते हैं। वायदे का फ़ायदा क्या है,
वायदे का फायदा यही है कि जब परमात्मा खुले खजाने हमें दे रहा है, खुले खजानों से मालामाल कर रहा है, तो फिर उस वायदे का फायदा लेना ना। भगवान को मैंने कहा मेरा बाबा और उसने कहा मेरे बच्चे, तो भगवान के जो खजाने हमारे हो गए ना। गड़बड़ क्या होती है कि उन खजानों को हम स्व के प्रति और सर्व के प्रति कार्य में नहीं लगाते हैं। बाबा कह रहा है जितना लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, चाहे शक्तियों का खजाना हो चाहे गुणों का खजाना हो, रखो नहीं अपने पास। बाबा क्या कहता है, उसको लगाते जाओ। तो वो हमें देखना पड़ेगा, मेहनत करते जाओ, तब वायदे का फायदा मिलेगा। और हम सब का वायदा क्या है, एक बाप दूसरा न कोई। तो बाबा कहता अभी तक तो भूलते हैं 63 जन्म, अब एक जन्म क्या करो, स्मृति स्वरूप बनो। बचपन का वायदा फिर से याद दिलाता है बाबा, एक बाप में ही संसार है, एक बाप से ही सब संबंध है, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक से ही सब प्राप्तियाँ, एक ही पढ़ाने वाला पालना करने वाला, सब में एक है। परिवार भी एक ईश्वरीय परिवार है ना, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है। तो परिवार में भी हमारा क्या होना चाहिए, एक दो के प्रति आत्मिक स्नेह होना चाहिए, है कि नहीं है वो हमें चेकिंग करनी है। अगली बात जो बाबा ने कही कि बाबा को आप सब ने क्या कहा, भक्ति मार्ग में भी गए, तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अगर भगवान को कहा है तो भगवान को दीती चीज तो वापस लेते हैं क्या। खाली तन मन धन की बात नहीं है, संकल्पों की भी बात है ना। जैसे कहते हैं मेरा मन नहीं मानता, मन किसका, मन अपने बाबा को दे दिया तो फिर तुम्हारा कहाँ से रहा। मेरा मन परेशान रहता है, कई लोग कहते हैं ना मेरा मन परेशान है, दुखी है। क्यों दुखी, मेरा जब तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन कहाँ से आया। बाबा कहता है बगैर कौड़ी के बादशाह हो गए, आपका कुछ है ही नहीं तो फिर बेफिक्र बादशाह बन गए ना। जो बाप का खजाना हो आपका खजाना। ये बहुत बड़ी बाबा ने कोई बात की है, लेकिन करना क्या पड़ेगा, मेरे को तेरे में बदलना पड़ेगा। जैसे मेरा कहा तो नीचे आ जाएंगे, जैसे तेरा कहा फ्री हो जाएंगे। अक्सर करके बोलते हैं ना मेरा बच्चा, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, है ना। तो सिर्फ एक ही चीज़ याद करो कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो बाबा के सब खजाने मेरे हो जाएंगे, है ना। और उनको हमें लगाना है ना। और उस लगाने के लिए क्या चाहिए, दो शक्तियाँ। वैसे तो बाबा कहता शक्तियाँ तो दो नहीं हैं, 8 हैं, लेकिन अगर दो शक्तियों को प्रैक्टिकल में याद रखो, वो दो शक्तियाँ तो आपको जो है प्रैक्टिकल स्वरूप में आप आ सकते हैं। और बाबा ने वो जो पोता महल में देखा उसकी कमी है। कौन सी दो शक्तियाँ चाहिए, तो पहली शक्ति कही सहन शक्ति और दूसरी है रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम हो जाता है। इसलिए जब हम रियलाइज करते हैं तो सामने वाले ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो हमारा चेहरा और चलन बदल जाता है, चेहरा अलग हो जाता है ना। बहुत उमंग उत्साह में आते हैं, रियलाइज किए फिर वो फिर क्यों चला गया। अगर खुशी आ गई तो फिर गम क्यों आया। तो आवश्यकता है और उसके लिए वही चाहिए, मोहब्बत चाहिए बाबा से। हालांकि बाबा कहता मुझे रहम आता है कि बाप कई बार बाबा समझता ना कि बच्चे से मेहनत नहीं होती, तो बच्चे के बजाय बाप ही चलो मेहनत कर ले। कई बार होता ना कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है तो माँ बोलती है, बाप बोलता है चलो हम ही कर दें। लेकिन बाबा कहता है ड्रामा का राज क्या है, ड्रामा का राज ये है जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाबा क्या करता है, उसको करने की शक्ति देता है लेकिन करता नहीं है। तो अच्छे अच्छे संकल्प, बाबा कहता है अमृत बेले तो बड़े अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। क्या करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बाबा तो खुश हो जाता है, वाह बच्चे वाह। फिर क्या होता है, जब हम संगठन में आते हैं, ब्राह्मण परिवार के संगठन में, तो भाषा क्या बदल जाती है हमारी। ये तो होते ही रहता है, ऐसे ही होता है, फिर संकल्प चलते हैं, तो आ जाता है। तो बाबा कहता है उस समय इस भाषा का परिवर्तन करो और बाबा ने क्या कहा है वो करो।
दो तरह का अलबेलापन बताया एक बाबा ने, साधारण अलबेलापन, एक रॉयल अलबेलापन। साधारण अलबेलापन क्या है? ठीक है, यहाँ भी ऐसे होता है तो कर जाएगा, कौन सा अल्लाह कला संपूर्ण बना, ये सब है। रॉयल अलबेलापन क्या है? मैं तो कर देता, मेरे से किसी ने बोला ही नहीं। ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये जो अलबेलापन आता है ना, वो हमें संकल्पों में दृढ़ता नहीं लाने देता है। कोई मान लो आपने सेवा की, सेवा करने के बाद कोई निमित्त आत्मा ने बोल दिया अरे सेवा से कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्या फ़ायदा हुआ? अब आपके अंदर रॉयल अलबेलापन आ जाएगा। रॉयल अलबेलापन क्या है? इतनी सेवा करी है, जरूरी थोड़ी फल निकला, नहीं निकला है, इन्होंने तो बोल दिया, आगे से हम करेंगे नहीं। ऐसा नहीं सोचने का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बाबा बता रहा है, हमें इस पे पूरा पूरा क्या करना है? अटेंशन रखना है। बाप दादा चाहता है, क्या चाहता है बाबा? समय से पहले सब एवर रेडी बन जाएं, समय हमारा शिक्षक ना बने, हम मास्टर हैं। तो ये ध्यान रखना है। आज बाबा ने टेंशन और अटेंशन की बात की। देखो, टेंशन को समाप्त करने का बढ़िया तरीका है, टेंशन से पहले ए लगा दो, अटेंशन हो जाएगा। यानी ए फॉर आत्मा, और मैं आत्मा हूँ तो टेंशन खत्म हो ही जाएगा। तो हमें ध्यान देना है। और जब इतना सब करेंगे तो बाप दादा के दिल की दुआएं तो मिलेंगी। बाबा ने कहा ऐसा गुलदस्ता तैयार करो, दादी जी की से बातचीत में, कि जो माइक भी हो और माइट भी हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माइक मतलब कि इसको बोलेंगे जो आवाज़ करता हो, जिसकी आवाज़ से लोग सुनते हो, और माइट मतलब जो शक्तिशाली आत्मा हो। माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, वैसा गुलदस्ता के लिए कहा। आज के वरदान पे आते हैं, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी बनो। देखो भाई, पुरानी तरह की सेवा का समय तो ख़त्म हो गया है। लोग बोल देते हैं, एक्चुअली ये आप कोर्स कराओ या कहीं कुछ सुनाओ तो खड़े होकर के बोल देते हैं भविष्य किसने देखा, सतयुग का हमको नहीं पता, आज बताओ, आज मेरा दुख कैसे दूर हो। तो अब वो पुराना ढर्रा ज्ञान सुनाने का ख़त्म हो चुका है, नया तरीका। और बाबा कहता है नया तरीका क्या होता है? जिससे जवाहरी जो ये व्यापारी होते हैं सोने के, वो क्या करते हैं, हर रतन को चेक करता है सुबह सुबह, साफ़ है, ठीक है, कपड़े से झाड़ता है, पूछता है। ऐसे बाबा कहता है अमृत वेले क्या करो, जो संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं उन पर नज़र दौड़ाओ। नज़र दौड़ाओ मतलब वो इमर्ज करो, है ना। अगर संकल्प से उनको याद करेंगे तो उनके पास श्रेष्ठ संकल्प पहुँचेंगे, और इससे तुम्हारी सेवा की वृद्धि होती जाएगी, है ना, और वो आत्माएं आकर्षित होती जाएंगी। आज बाबा कह रहा है बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को ही मर्ज करो। बहानेबाजी मैं तो बाबा ने कई बार कहा नंबर 1 है, तो ध्यान देना है। और ज्ञान के मनन के साथ हमारे क्या चाहिए? शुभ भावना, शुभकामना चाहिए, है ना। ये बाबा कहता है मन का मौन या ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में मुकर्रर करो। तो हमें अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ के ये मन चिंतन करना है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी लोग 6:30 से 7:30 संगठित रूप से योग करेंगे। आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है, एक तो हमें हर सेकंड शरीरी बनना है, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है ना। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में दृढ़ता चाहिए, और देहभान से स्वतंत्रता, स्वभाव संस्कार से स्वतंत्रता, और किसी के संबंध संपर्क से भी स्वतंत्रता चाहिए। हद के बंधनों से स्वयं को मुक्त करके बाप समान संपन्न और समान बनना है। और संकल्पों द्वारा भी ईश्वरीय सेवा करनी है, वाणी और कर्मों द्वारा सेवा का समय चला गया। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए।